चलिए अब हम शब्दालंकार की चर्चा करते हैं। ठीक है, शब्दालंकार में सबसे पहले जो आप पढ़ भी चुके हैं वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब समान वर्णों व्यंजनों की आवृत्ति से कविता में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ मैंने कहा भी, बताया भी है कि अनुप्रास शब्द जोड़ प्रास, अनुधन प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ है बार बार, प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण, अर्थात जो शब्द बाद में आए अथवा बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार की संभावना होती है। और जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए नीचे उदाहरण दिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल नभ में। यहाँ चल चारु चंद्र की चंचल में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। घेर घेर घोर गगन, यहाँ घ की आवृत्ति है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, घना न घेर घेर आए बदर। यहाँ पर भी देखिए ये कितना चमत्कार उत्पन्न करता है ना। ये जो नाद सौंदर्य है, ये जो स्वर, ये जो वर्ण बार बार आवृत्ति होती है वर्ण की, तो यहाँ जो एक नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है, इसकी जगह कोई दूसरा शब्द होता तो शायद यह उतना प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन बार बार उस वर्ण की आवृत्ति से क्या होता है, एक अलग सा ध्वन्यात्मक सौंदर्य उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। उसके बाद आते हैं हम यमक अलंकार पे। यमक अलंकार जब एक ही शब्द जो सुनने में एक जैसा हो लेकिन अर्थ में भिन्न हो, दो या अधिक बार आए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर से सुनिए, जहाँ एक ही समान लगने वाले शब्द, एक ही शब्द नहीं होता, एक जैसा लगता है वो शब्द, और उसका अर्थ भिन्न होता है और वो दो या अधिक बार आए तो उसमें यमक अलंकार होता है। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। यहाँ पर देखिए बेर और बेर सुनने में एक जैसे शब्द है, लगता है एक ही शब्द है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। एक बेर का अर्थ क्या है? बार, 3 बार। और एक बेर का अर्थ क्या है? जो बेर हम फल होता है ना, खट्टा मीठा जो फल हम खाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ भी लग रहा है कि कनक कनक का रिपीटेशन है, कनक कनक की आवृत्ति है, लेकिन यहाँ यह आवृत्ति अर्थ की दृष्टि से नहीं है, दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना, स्वर्ण, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कहने का यहाँ यही मतलब है कि सोना हो, धन हो या धतूरा हो, दोनों से ही अधिक होने पर दोनों ही का प्रभाव क्या होता है? दोनों ही नशा प्रदान करते, दोनों की वजह से एक नशा होता है। धन का भी अपना एक नशा होता है, धतूरा का तो एक नशा होता ही है। और एक और देखिए उदाहरण तीसरा जो दिया है मैंने, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ एक घटा का अर्थ है बादल, एक घटा का अर्थ है घट जाना, कम हो जाना। सुनने में दोनों शब्द एक जैसे हैं, लगता है एक ही शब्द है, लेकिन एक शब्द नहीं है, दोनों भिन्नार्थक शब्द हैं, दोनों का अर्थ भिन्न है। यहाँ पर होता है यमक अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वर्णों व्यंजनों की आवृत्ति होती है, और यमक अलंकार जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है किंतु दोनों शब्दों का अर्थ, दो या अधिक शब्द भी हो सकते हैं, उनका अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ये दोनों शब्दालंकार हैं।